गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग का जो आपकी बुक है उसे रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। हम चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस। इस अकाउंटिंग प्रोसेस वाले चैप्टर में आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखने की, कैसे अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज मतलब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। और दो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें आप पढ़ चुके हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो कैसे आप डेबिट करते हैं किसी चीज़ को, किस बेस पे क्रेडिट करते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में सीखना होगा। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम को एक बार दोबारा। इसमें दे रखा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोर देन 500 ईयर ओल्ड। 500 साल पुराना ये सिस्टम है। लुकास पैसियोली जो कि एक इटालियन फ्रायर एंड मैथमेटिशियन थे, इन्होंने पब्लिश की थी अपनी बुक जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें दो पार्टीज, दो जो अकाउंट हैं वो अफेक्ट होते हैं मिनिमम। द फर्स्ट बुक दैट प्रिस्क्राइब अ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू इट, उनके अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड आस्पेक्ट है। कोई भी ट्रांजेक्शन में दो आस्पेक्ट होती हैं, दो बातें होती हैं। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। अभी कैसे पता चलता है किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, हम आगे पढ़ेंगे। एंड बोथ द आस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इन दोनों चीज़ों को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आप सही सिचुएशन पर पता कर सकें अपने बिजनेस की। देयरफॉर इन एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट आर अफेक्टेड। कोई भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया, आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस, तो आपका कैश बैलेंस रिड्यूस होगा। अगर आपने कैश में खरीदा है तो आपके पास से पैसा जाएगा और फर्नीचर आएगा, तो 2 अकाउंट हो गए, एक तो फर्नीचर हो गया और एक कैश हो गया। पर अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो लायबिलिटी बढ़ेगी सप्लायर, क्योंकि आपको उसे पे करना होगा। विल अराइज एंड न्यू एसेट फर्नीचर इज एक्वायर्ड। द सिस्टम हैज़ प्रूव टू बी, ये सिस्टम ये साबित करता है दैट ये सिस्टमेटिक सिस्टम है एंड हैज़ बीन फाउंड ऑफ ग्रेट यूज़, और इसका बहुत यूज़ होता है फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते समय फॉर ऑल काइंड ऑफ एंटिटीज, चाहे कोई भी एंटिटी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर हो, रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ मनी। जिस भी ट्रांजेक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में आप मेज़र कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? द सिस्टम अफोर्ड द अंडर मेंशन एडवांटेज। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो ये फ़ायदे आपको मिलते हैं। बाय द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टेब्लिश। आप पता कर सकते हैं कि आपकी अकाउंटिंग सही हो रही है नहीं हो रही थ्रू द डिवाइस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप आगे पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं कि जो डेबिट है वही उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मीन्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि आपने जो जितना डेबिट किया है उतना क्रेडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, उसको चेक करता है ट्रायल बैलेंस। The profit earned or loss incurred during a period can be ascertained together with detail. आप प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी और इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल पोजीशन आप समझते हैं कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी है आपके पास में, पता कर सकते हैं। कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर। द सिस्टम परमिट अकाउंट्स टू केप्ट इन एज मच डिटेल एज नेसेसरी। सिस्टम अलाउ करता है कि आप जितनी डिटेल में चाहें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। और एक तरह से आपको कंट्रोल रिपोर्टिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर कोई एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई इनकम कम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके एनालिसिस आप कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के यूज़ से। रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में बी कंपेयर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। आप अपने इस साल के रिजल्ट को लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। एंड रीज़न फॉर द चेंज में बी असर्टेन, और रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों बदला। अगर फेवरेबल है तब भी आपको रीज़न तो फाइंड आउट करना है कि क्यों बढ़ा है प्रॉफिट, और अगर अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है, तो भी आपको रीज़न फाइंड आउट करना है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे अकाउंट का मतलब सिंपली, अगर कोई पूछे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप क्या बोलते हैं? टू रिकॉर्ड समथिंग। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना अकाउंट होता है। अब आप चाहे किसी टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड करें, आप चाहे किसी हाइपोथेटिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करें, आप चाहे इसे
हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करें। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना अकाउंट होता है, पर अकाउंट्स में जो अकाउंट्स बनता है वो होता है वो टी फॉर्म में होता है। टी फॉर्म मतलब ऐसे होता है, भी पढ़ेंगे अकाउंट का फॉर्मेट कि आप ऐसे टी फॉर्मेट बनाते हैं, जो भी डेबिट है वो इस साइड रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन, और जो भी क्रेडिट है वो इस साइड रिकॉर्ड होते हैं। तो एक टी फॉर्मेट में बनता है अकाउंट। अब कब डेबिट होता है कोई ट्रांजेक्शन, कब क्रेडिट हो रहा है, ये हम आगे सीखेंगे अपन। ये फॉर्मेट होता है अकाउंट का डेबिट साइड का। सबसे पहले डेट लिख देते हैं, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर मतलब क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, पर्टिकुलर में लिखा जाता है। पैसा गया, कैश गया, कि कोई एसेट आई आपके पास, कोई इनकम कोई एक्सपेंस हुआ, अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। ये डेबिट साइड पूरी होगी। अब क्रेडिट साइड में भी सेम डिटेल आएगी, डेट किस डेट और पर्टिकुलर क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट का अमाउंट आएगा। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। डेबिट एंड क्रेडिट, तो सबसे पहले हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जो असेट होती हैं आपकी वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल की इक्वल होती है। कैपिटल तो जो ऑनर लगाता है बिजनेस स्टार्ट करते समय, जो ऑनर लगाता है पैसा, या बाद में भी लगाता है, या तो फिर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है टाइम टू टाइम, या इनिशियल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, आप जो है ऑनर के नाम से अकाउंट नहीं खोला जाता है। ऑनर का नाम क्या होता है, कैपिटल। आप ऑनर के नाम से अकाउंट नहीं खोल सकते, उसको एक नाम दिया जाता है कैपिटल। और ड्राइंग्स ऑनर के नाम होते हैं। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग से कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में, आपने 10 रुपये निकाल लिए, ड्राइंग्स हो तो 90 रुपये ही बचे। तो ड्राइंग्स करने से आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ तो आप समझते हैं, अगर आपने किसी से कोई चीज़ क्रेडिट बेसिस पे ली है, कोई गुड्स लिया है, कोई लोन लिया है, तो वो लायबिलिटीज़ में काउंट होगी। ये लायबिलिटी और कैपिटल हो गई। और ये असेट, इन दोनों का असेट का जो असेट तो समझते हैं जो आपके पोजेशन में है, चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, कैश हो गया, बिल्डिंग, लैंड, ये सब असेट है। तो असेट हमेशा इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल की एज पर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, अगर ऑनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर। जो ऑनर है, बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा दे रहा है उसे कैपिटल बोलते हैं आप। ठीक है। बिगनिंग रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट्स आपने रोक के रख लिए। जैसे लास्ट ईयर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो थोड़ी ऑनर पूरे 100 रुपये निकाल ले बिजनेस से। 50 रुपये आपने रोक लिए बिजनेस में, 50 रुपये ऑनर ने विड्रॉ किए, तो ये जो 50 रुपये रोक लिया प्रॉफिट लास्ट ईयर का, इसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जो रोका हुआ प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर का P&L अकाउंट का बैलेंस है, रिटेन अर्निंग वो इसमें आएगा। प्रीवियस अर्निंग नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर जो ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। रेवेन्यू का मतलब होता है जो बिजनेस की जो डे टू डे की एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट होता है, जो इनकम आपको होती है, वो रेवेन्यू कहलाती है। जैसे आपका कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो आप जो कपड़ा बेच के कमा रहे हैं उसे रेवेन्यू बोला जाएगा। एक्सपेंसेस मतलब जो डे टू डे के ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, वो एक्सपेंस कहलाते हैं। कॉस्ट इंकर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। और डिविडेंड अभी आप पढ़ेंगे। कंपनी की जब कोई कंपनी अपने शेयर पे रिटर्न देती है, जैसे आप कहीं एफडी कराते हैं बैंक में, या बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट। आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है उसके बदले। सेम वही, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो शेयर पे जो रिटर्न देती है कंपनी, उसे डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट में से। अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में आया था। ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है जिन्हें मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन्हें आप ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो इवेंट का मतलब क्या होता है, जो एंड रिजल्ट आता है। जैसे आपने 10 लाख का सामान खरीदा और उसे 12 लाख में बेचा, तो 10 लाख का जो सामान खरीदा ये ट्रांजैक्शन है, और 12 लाख में बेचा वो भी ट्रांजैक्शन है। पर नेट रिजल्ट क्या निकला, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो इवेंट कहलाएगा। ठीक है, वो इवेंट कहलाता है। तो केवल जो जिन ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड है और जिन्हें मॉनेटरी फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हीं को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट विच इज़ जनरली एक्सटर्नल इन नेचर एंड कैन बी डिटरमाइन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होता है। ट्रांजेक्शन एनालाइज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सपोर्टेड बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंट। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने किसी को 100 रुपये का पेमेंट किया, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, किस आदमी को दिया, क्यों दिया, प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए इन द बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए अंडर डबल एंट्री सिस्टम। टू एनालाइज द डुअल आस्पेक्ट, डुअल मतलब एक चीज़ डेबिट है, एक चीज़ क्रेडिट है, दो आस्पेक्ट होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के। ऑफ ईच ट्रांजेक्शन टू अप्रोच कैन बी फॉलोड, आप कोई भी टू अप्रोच यूज़ कर सकते हैं
इन अकाउंटिंग के इक्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होती है जो आपने पढ़ी कि जो असेट का टोटल है वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच भी अभी आप पढ़ेंगे। तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ असेट, असेट मतलब जो चीज़ें आपके पोजीशन में है, जो आपकी है, जिनका यूज़ करके आप बिजनेस चला रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट। द रिलेशनशिप ऑफ असेट विद दैट ऑफ लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी, इक्विटी मतलब जो ऑनर पैसा लगाता है उसे इक्विटी बोलते हैं आप, कैपिटल। इन इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम इसे इक्वेशन में रख देते हैं तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कम इनटू पिक्चर व्हेन सम ऑफ टोटल कैपिटल लायबिलिटी इक्वलाइज असेट, जहाँ पे टोटल असेट, कैपिटल और लायबिलिटी इक्वल होती है असेट की। वेयर असेट आर व्हाट द बिजनेस ओन, असेट का मतलब क्या है, जो बिजनेस के अधिकार में है, जो चीज़ें पोजीशन में है वो असेट है। एंड कैपिटल लायबिलिटीज आर व्हाट द बिजनेस ओव, जो उधार ले रखा है, ओव मतलब उधार ले रखा है आपने जो पैसा, एक तो मालिक से उधार ले रखा है कैपिटल, और लायबिलिटी जो आउटसाइडर लोगों से उधार ले रखा है, बैंक लोन या किसी क्रेडिटर से उधार सामान खरीदे, वो लायबिलिटी, वो बिजनेस के लिए ओव है, मतलब लायबिलिटी है। आप पढ़ चुके हैं कैपिटल लायबिलिटी क्यों है बिजनेस के लिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने स्टार्टिंग क्लासेस में। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग माना जाएगा, ऑनर अलग माना जाएगा, यानी ऑनर को अलग ट्रीट किया जाएगा एज द पॉइंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग में जो ऑनर पैसा दे रहा है अपने ही बिजनेस को, वो कैपिटल एज ए लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। ये नॉलेज के लिए वैसे आप आगे पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी लोन या ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर चुकाने वाले हैं, 1 साल के अंदर चुकाना है जिस लायबिलिटी को, उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बोला जाता है। और ऐसी कोई भी लायबिलिटी, ऐसा कोई भी लोन जो आपको 1 साल के बाद चुकाना है, उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला जाता है। लोन इज रीपेबल इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब या तो अभी चुकाना है इमीडिएटली, से विद इन 1 ईयर, से का मतलब है फॉर एग्जांपल या विद इन 1 ईयर चुकाना है, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन और लायबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द लोन इज रीपेबल एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद चुकाना है। अभी 1 साल कहाँ से काउंट होंगे सर, जिस दिन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ से काउंट होंगे, बैलेंस शीट और पी.एन. अकाउंट बनाएंगे वहाँ से काउंट होगा 1 साल। इट वुड टर्म एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लोन, अगर आपको 1 साल के बाद चुकाना है वो चीज़, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह असेट भी 2 तरह की होती है, एक तो फिक्स असेट होती है, करंट असेट। फिक्स असेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी जाती है, जिनको बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जाता है, उन्हें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा जाता है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए, वो फिक्स असेट होती हैं। और ऐसी कोई भी असेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको 1 साल के अंदर उससे पैसा वसूल हो जाएगा, वो करंट असेट्स कहलाती हैं। जैसे फर्नीचर एक फिक्स असेट है क्योंकि मोर देन 1 ईयर चलेगा, ठीक है, जबकि कैश जो है वो शॉर्ट टर्म है, वो बदलता रहता है, कैश तो आता जाता रहता है, वो करंट असेट्स का पार्ट है। ऑफन द ऑनर क्लेम और फंड इन बिजनेस, जो ऑनर पैसा लगाता है, जो ऑनर का क्लेम है, फंड है, उसे आप इक्विटी बोलते हैं या कैपिटल भी बोल सकते हैं। ऑनर क्लेम इम्प्लाइज कैपिटल इन्वेस्टेड, जो वो पैसे लगाता है, प्लस जो प्रॉफिट वो कमाता है वो जुड़ता जाता है, माइनस एनी लॉस, अगर कोई लॉस होगा तो उसकी कैपिटल घट जाएगी। प्रॉफिट होने से ऑनर की कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होने से ऑनर की कैपिटल घटेगी। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट, आप पढ़ चुके। इक्विटी मतलब जो ऑनर की जो कैपिटल है, प्लस इक्विटी में कैपिटल भी आ गई प्लस प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है, माइनस कोई लॉस हुआ है तो घट जाएगा, और ड्राइंग्स तो कैपिटल में से घटेंगे। लायबिलिटी जो आउटसाइड पार्टीज को देना है पैसे, वो लायबिलिटी, ये तो इंटरनल लायबिलिटी है, जो ऑनर को चुकाना है पैसा उसे इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और जो ऑनर के अलावा आउटसाइडर को पे करना है, बैंक को, क्रेडिटर को, वो आउटसाइड लायबिलिटी कहलाती है। तो इन दोनों का टोटल असेट के इक्वल होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विटी, ठीक है, यानी ऑनर की कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। खैर इसको इतना डीप में समझने की जरूरत ही नहीं है, ये रेशो में भी आएगा आगे। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ईयर के स्टार्टिंग में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ी थी आपने, जो असेट का टोटल है इक्वल्स टू असेट जो होनी चाहिए वो ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। इक्विटी में क्या क्या आता है, एक तो कैपिटल जो ऑनर लगाता है प्लस कोई और फर्दर कैपिटल उससे लगाई वो आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग हुआ है वो इसमें इंक्लूड होगा, लॉस और ड्राइंग्स इसमें से घटा दिए जाएंगे।
आपको कैपिटल दे रखी है 51,000, लोन दे रखा है। कैपिटल तो इक्विटी का ही पार्ट है, कैपिटल हो गई, लोन लायबिलिटी हो गया। ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर, जिनसे आपने उधार सामान खरीदा उनको पैसा देना है, वो ट्रेड पेबल्स हो गए। क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी है। फिक्स असेट तो असेट है, फिक्स असेट मतलब ऐसी असेट जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो फिक्स असेट होती है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इन्वेंट्री मतलब जो सामान आप डे टू डे पर्पज के लिए बेचने के मोटिव से खरीदते हैं, उसमें से जो बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो इन्वेंट्री का पार्ट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, जिनको आपने उधार सामान बेचा है उनसे पैसा लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ये असेट हो गए। फिक्स असेट भी असेट है, इन्वेंट्री भी असेट है, डेटर्स भी असेट है और कैश भी असेट है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि जो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कैपिटल हो गई, ये लायबिलिटी हो गई, ये भी लायबिलिटी है, ये असेट है, ये भी असेट है, इन्वेंट्री ये भी असेट है और ये भी असेट है। जो इनका टोटल होगा वो इनके बराबर होना चाहिए। तो पढ़ा था आपने कि जो असेट का टोटल है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। तो हम जोड़ लेते हैं 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700, टोटल आ रहा है 68,200। तो असेट का टोटल भी इक्वल होना चाहिए। तो 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, 68,200। तो ये तो इक्वल आ रहा है अभी। तो ओपनिंग बैलेंस जो असेट का दे रखा है एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड, यानी 12 महीने बाद की सिचुएशन दे रखी है। बैलेंसेस अपीयर एज फॉलो। कैपिटल गायब कर ली, कैपिटल आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो कैपिटल कैलकुलेट करनी है। लोन दे रखा है तो ये लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर लायबिलिटी है। फिक्स असेट असेट है। इन्वेंट्री भी असेट है। क्लोजिंग स्टॉक आपका, ट्रेड रिसीवेबल डेटर भी असेट और कैश भी असेट है आपका। तो इजी है, मिसिंग चीज़ आपको निकालनी है इसमें। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जो असेट का टोटल है वो इक्विटी यानी कैपिटल, या तो कैपिटल इक्विटी एक ही बात है, और लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हमें कैपिटल तो गायब कर रखी क्वेश्चन पर, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, तो अब मैं एक चीज़ गायब है तो निकाल ही लेंगे आप मैथ्स की इक्वेशन से। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये दो लायबिलिटी दे रखी क्वेश्चन में जोड़ लेंगे। 11,500 प्लस 5,800। कैपिटल के अलावा जो लायबिलिटी है उनका टोटल आ रहा है 17,300। तो आप यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में 17,300। इसे एक्स मान लेंगे, कैपिटल तो हमें दे नहीं रखी, इसे एक्स मान लिया। अब असेट का टोटल करेंगे। असेट तो दे रखी क्वेश्चन में, एक तो फिक्स असेट है 12,720 प्लस एक इन्वेंट्री है 22,900 प्लस 17,500 ट्रेड रिसीवेबल डेटर हैं और कैश है 15,600। यानी जो असेट का टोटल आ रहा है वो 68,720 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 68,720। अब x की वैल्यू तो आई जाएगी, ये चीज़ यहाँ प्लस की है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 68,720। प्लस है इधर के माइनस हो गया 17,300, लेस कर देंगे इसमें से। तो जो आपकी कैपिटल आ गई, एक्स किसे माना था आपने, इक्विटी को, राइट। इक्विटी या कैपिटल ये आ गई आपकी ईयर के एंड में 51,420, राइट। ये तो आ गया होगा सर। हमें क्लोजिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। अब हम ओपनिंग कैपिटल से अगर इसे कंपेयर करें, देखिए ओपनिंग में कैपिटल कितनी है 51,000 और ईयर के एंड में कितनी हो गई 51,420। तो अभी आपको बताया था कैपिटल या इक्विटी में क्या क्या आता है, हम उसको भी निकाल लेंगे, सेग्रीगेट कर लेते हैं। एक तो सर इसमें कैपिटल होती है, ठीक है। फिर इसमें प्रॉफिट अगर हुआ है तो ऐड होता है, प्रॉफिट तो ऐड होगा, और लॉस अगर लॉस है तो लेस होगा, राइट। और ड्राइंग्स है तो वो भी लेस होगा। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ड्राइंग्स नहीं माने जाते, कि ड्राइंग्स है ही नहीं। क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि ऑनर ने इतने पैसे निकाले तो ही ड्राइंग्स माना जाएगा, अदरवाइज अज्यूम नहीं करेंगे। तो ड्राइंग्स तो है ही नहीं, क्वेश्चन बोल ही ना कि ड्राइंग्स के ऑनर ने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला है, वो नहीं है, तो इसे हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा है एक जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ये है, यानी ये क्लोजिंग जो आपने निकाला 51,420, उसमें एक तो कैपिटल है और प्रॉफिट। तो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये ओपनिंग कैपिटल होती है जो पहले से लगा रखी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट से बढ़ जाता है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 51,000, तो यहाँ लिख दीजिए 51,000। टोटल 51,420 है क्लोजिंग, इसमें से 51 कैपिटल है, तो बाकी बड़ी क्यों होगी 420 रुपये, बड़ी क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ होगा इस साल, इससे बड़ी होगी कैपिटल। प्रॉफिट होने से बढ़ती है, अगर लॉस होती तो कैपिटल कम हो जाती। तो ये जो 420 रुपये आया है क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आंसर देख सकते हैं, 420 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर डेविड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, वही आपको मिसिंग फिगर यहाँ पर निकालनी है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है इस साल कितना कमाया, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, आप पढ़ चुके हैं। असेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्स, असेट गायब है आपको कैलकुलेट करनी है। लायबिलिटी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है। असेट एट द एंड ऑफ द ईयर गायब है, लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर मिसिंग है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है ईयर के एंड वाली। टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए टोटल लायबिलिटी दे रखी है कैपिटल मिला के, ठीक है। अब मिसिंग चीज़ें निकालनी है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन वापस पता ही है कि जो असेट का टोटल है वो कैपिटल यानी इक्विटी प्लस लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए, राइट। और हमें कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल तो दे रखा है ईयर एंड में, देखिए साफ साफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, यानी कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल 50 है, यानी ये जो इन दोनों का टोटल है कैपिटल प्लस लायबिलिटी का कितना है 50,000। और हमें कैपिटल अलग से ही बता रखी, क्लोजिंग कैपिटल 35 है, तो बहुत ईजी, अब तो लायबिलिटी निकल जाएगी ना। ये 35 है क्लोजिंग कैपिटल, लायबिलिटी को एक्स मान लो, और इन दोनों का टोटल 50 है, राइट। अब तो आप समझ गए क्या करना है, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे 35,000, तो एक्स इक्वल्स टू 50,000 माइनस 35,000, तो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी 15, तो लायबिलिटी भी निकल के आ गई, राइट। लायबिलिटी भी आ गई और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, तो दोनों का टोटल दे रखा था, तो इन दोनों का डिफरेंस लायबिलिटी हो गया। और ये तो हमें पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि जो लायबिलिटी का टोटल है, जो लायबिलिटी है 50,000, वो असेट के बराबर होती है। अकाउंटिंग क्वेश्चन ये तो होती है कि जितनी लायबिलिटी का टोटल है कैपिटल लायबिलिटी का, वो असेट के बराबर होता है, तो हमारी असेट भी निकल के आ गई, ठीक है। तो असेट एट द एंड ऑफ तो आ गई 50,000, ये तो आई गया होगा समझ में, एट द एंड ऑफ द ईयर। लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर निकाली नहीं, 15,000 अपनी डिफरेंस, ये भी समझ में आ गया। अब हमें असेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकालना है कि ओपनिंग में हमारी असेट कितनी थी, तो हमें ओपनिंग लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तो वो दे रखी लायबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, देखिए लायबिलिटीज बिगनिंग ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी, तो अब देखिए अब ओपनिंग की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग असेट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। जब ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग वर्ड जो जाएगा, क्लोजिंग की बात थी, क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग असेट मिसिंग है, पर ओपनिंग कैपिटल है क्या हमारे पास में, ईयर के स्टार्टिंग वाली कैपिटल नहीं सर, वो तो नहीं दे रखी। और लायबिलिटी दे रखी है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सर लायबिलिटी दे रखी 12,000, तो हमने लायबिलिटी तो फिल कर दी। अब दो चीज़ें मिसिंग है तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। कैपिटल जो ईयर के एंड में जो कैपिटल आपको दे रखी है, कैपिटल या इक्विटी, वो कितनी है ईयर एंड में, देखिए 35,000 दे रखी, राइट, अभी ऊपर पढ़ाया था। तो जो कैपिटल में क्या क्या होता है, एक तो कैपिटल होती है जो ओपनिंग पहले से लगा रखी होती है, वो होती है इसमें ओपनिंग कैपिटल, प्लस प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, लॉस होता है तो लेस होता है, राइट, यही पढ़ाया था। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है दे रखी क्वेश्चन में, नहीं सर ओपनिंग तो नहीं दे रखी, क्लोजिंग तो दे रखी 35,000, हमने लिख दिया 35, ओपनिंग को एक्स मान लो, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, यस सर प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, 5,000, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई होगी ना 35 क्लोजिंग, यानी 35 में से 5 तो प्रॉफिट है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी 30, यानी ईयर के स्टार्टिंग में 30,000 लगाए होंगे ऑनर ने, 5,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी 35,000। तो हमें अब आ गया ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल आ गई 30, और हमें पता ही कि ओपनिंग कैपिटल और असेट और कैपिटल लायबिलिटी का टोटल किसके इक्वल होता है, असेट के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर होगा कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो 42,000, ओपनिंग असेट जो है 42,000 की है। तो सारे आंसर निकल गए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।